जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज से खरमास लग चुका है। खरमास पूरे 1 महीने का होता है। ये महीना ऐसा होता है जब सूर्यदेव मीन या धनु राशि में गोचर करते हैं, तब खरमास लगता है। इसे मलमास भी कहते हैं। और जैसे कि कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में वर्जित माना गया है। जब खरमास होता है, इस दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 14 मार्च की शाम को, और ये 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें खरमास की, तो ये एक ऐसा महीना है जिसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। मांगलिक कार्य मतलब विवाह इत्यादि कार्य नहीं होते हैं, कोई भी मुंडन या जनेऊ नहीं होता है। नए घर का गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो इस समय में नहीं करना चाहिए। नई जमीन की खरीदारी या नए घर की खरीदारी इस समय में नहीं की जाती है। वाहन इत्यादि नहीं खरीदे जाते हैं नए, मतलब किसी भी तरह का जो शुभ कार्य होता है वो नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस 1 महीने में ना करें। कारण क्या होता है कि सूर्यदेव जब मीन या धनु राशि में होते हैं तब गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इस समय में हमें आराधना करनी चाहिए भगवान श्री हरि की, भगवान सूर्यदेव की और गुरु की। ये आध्यात्मिक दृष्टि से ज्योतिष में इसका बहुत अधिक महत्व है। बहुत खास महत्व खरमास का हमारे शास्त्रों में है। इस महीने में जप तप दान इत्यादि करने का फल जो है कई जन्मों तक मिलता है। और अगर इस समय में हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो इन उपायों को करने से असंख्य गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, मतलब कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई विशेष उपाय हम अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करते हैं, धन प्राप्ति के लिए करते हैं, तो बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है और शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इस समय में हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए, बरकत आए, धन का आगमन हो और सभी तरह की जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो। ये जो महीना है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। सूर्यदेव की इस समय में विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो जब आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर दें। जब जल देते हैं तो उसमें लाल फूल डालकर अगर आप जल देते हैं भगवान सूर्य को, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। मतलब किसी भी इच्छा से अगर आप ये जल दे रहे हैं, कोई विशेष कामना है आपकी, तो आप एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिला लें। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें रोली डालना है और एक लाल फूल डाल लें, हल्दी डाल लें 1 चुटकी। और ये भगवान सूर्यदेव को अगर आप सुबह उगते हुए सूर्य को अगर आप ये जल देते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, सुख समृद्धि धन का आगमन होता है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये हमेशा करना चाहिए। सूर्यदेव की आराधना हर रोज मतलब प्रतिदिन बहुत आवश्यक है। ये हमारे नित्य कर्म में आता है, ये पूजा नहीं है, ये बहुत जरूरी कार्य है अपने पंच देवों की आराधना में सूर्यदेव की आराधना करना। तो इनकी आराधना आपको करनी है जिससे कि आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस समय में विशेष आराधना करनी चाहिए। इससे बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में बरकत आती है, परिवार में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस समय में जप तप और दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप इस खरमास के महीने में दान करते हैं, शुद्ध मन से सच्चे मन से कोई पवित्र दान करते हैं और जप तप करते हैं, तो इसका बहुत अधिक पुण्य फल माना गया है। धार्मिक कार्यों का इस समय में बहुत महत्व है। तो अपने जीवन में अगर आपकी कोई भी विशेष इच्छा है, आप इस समय में जप तप दान इत्यादि करें, भगवान से आराधना करें, निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको चाहिए कि शालिग्राम की पूजा इस समय में करें। ये 1 महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, जो मलमास या खरमास का महीना होता है। तो इसमें आप शालिग्राम स्वरूप जो भगवान विष्णु का है, इसकी प्रतिदिन अगर पंचामृत से आप अभिषेक करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। जीवन में घर में धन और लक्ष्मी का वास होता है। ग्रह नक्षत्र शुभ हो जाते हैं अगर इस समय में आप गुरुजनों की सेवा करते हैं। बृहस्पति कमजोर हैं इस समय में, जैसे कि सूर्यदेव मीन राशि में चले गए हैं तो बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाता है। तो इसलिए आपको बृहस्पति को मजबूत करने के लिए इस समय में
गुरुओं की आराधना करनी चाहिए आपकी। जैसे कि विष्णु के मंत्र का जाप कर लें, भगवान बृहस्पति देव के मंत्र का जाप कर लें, या फिर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो गुरु हैं, उनका आशीर्वाद आप हमेशा लेते रहें, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साधु संतों और महात्माओं की सेवा करना इस समय में बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ फल आपको गुरु का मिलता है अगर आप ये काम इस समय में करते हैं। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ होता है खरमास के महीने में, इससे गुरु मजबूत होता है और गुरु हमारी जन्म कुंडली में सभी प्रकार के सुखों के कारक हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए इस समय में आप गुरुओं की सेवा करें, गुरुओं के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। गाय की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है इस समय में। मतलब इस समय में आपको अगर कहा जाए तो धार्मिक कार्य करने हैं। जितना अधिक आप धर्म करेंगे, जितना आपके धर्म में वृद्धि होगी, उतना ही आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है। तो आप धर्म की जो अपनी आदत है वो बना के रखिए। अगर आप धर्म हमेशा करते रहेंगे तो धन तो अपने आप आपके घर में स्वतः ही आ जाता है। तो इस समय में आप तुलसी की पूजा भी जरूर करें। सुबह शाम दोनों समय आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल अर्पित करें और शाम के समय आप दीपक जलाएं, तुलसी में विधिवत उनकी पूजा करें। तो इससे जितने भी हमारे बुरे ग्रहों के प्रभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जीवन में समृद्धि का वास होता है। जैसे कि तुलसी की पूजा से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास हमारे घर में हो जाता है। तो तुलसी की पूजा, शालिग्राम की पूजा, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा, सूर्यदेव की आराधना, गुरु के मंत्रों का जाप इस समय में करना चाहिए। गुरुओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर संभव हो तो कुंभ में स्नान करें और तीर्थ स्थलों पर जाकर अगर देव दर्शन इस 1 महीने के भीतर किया जाता है, खरमास का जो विशेष समय होता है, इसमें अगर आप देवताओं के दर्शन करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बहुत ही शुभ फल आपको मिलता है। इस समय में आप भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, उनके कथा का वाचन करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करना, शिव की पूजा करना, भगवत गीता का पाठ करना बहुत महत्व रखता है। इसके साथ ही अपने इष्ट देवों के, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके मंत्रों का जाप करें, ध्यान रखें, पूजा करें और उपवास इस नाम पे आप कर सकते हैं। अपने इष्ट के नाम पर उपवास करें, मंत्र जाप करें। ये बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है इसे करने से। और इष्ट देवों की जब कृपा होती है, जब भी आपके ऊपर इष्ट देव की कृपा हो जाए तो आपके जितने भी बुरे ग्रह होते हैं उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। आपके जीवन में जो बिगड़े काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं, धन का आगमन होने लग जाता है, घर में खुशी का आगमन होने लग जाता है, घर में शुभता, सकारात्मकता का आगमन होने लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इस 1 महीने में अपने धर्म की आप अधिक से अधिक वृद्धि करें। अगर धन की कामना है तो इस समय में धर्म करें। खरमास में पीपल की पूजा का भी विशेष विधान है। इस समय में अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और भगवान श्री हरि विष्णु का भी वास होता है। तो सुबह जल अर्पित करें, शाम के समय अगर दीपक जलाते हैं आप तो कई देवताओं के आशीर्वाद और पितरों के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाते हैं। पीपल की अगर इस महीने में पूजा की जाती है तो इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो अगर आप इस पूरे महीने में शनिवार के दिन ही जाएं, सिर्फ शनिवार के दिन प्रातःकाल जाकर जल देकर आएं, शाम को जाकर दीपक जलाकर आएं, इससे आपके जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है। ये बहुत विशेष महीना है पूजा पाठ के लिए, धर्म के लिए, जप तप दान इत्यादि करने के लिए। तो इस समय में आप ये सब कार्य कर सकते हैं और इसका लाभ आपको कई जन्मों तक मिलता है। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा खरमास का ये महीना। इस समय में आप कोई मांगलिक कार्य ना करें, जैसे जनेऊ इत्यादि कार्य हैं या फिर विवाह है या सगाई है या फिर नए कार्य की शुरुआत, ये सभी कार्य ना करें, लेकिन अधिक से अधिक धर्म करें। धन का आगमन आपके जीवन में स्वतः ही होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।